गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। सो वेलकम है आप सभी का हाउ टू ड्रॉ की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में मैं आपसे बात करता हूँ आपके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी के डायग्राम्स की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा साइकॉन। साइकॉन जो कि एक प्रकार का स्पंज होता है और फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करता है। जब भी आप पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स लिखते हो तो वहाँ पर आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम साइकॉन के डायग्राम को बहुत ही ईजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वेस शेप्ड होता है डायग्राम ये। ऊपर नीचे से मैंने स्टार्ट किया, इस तरीके से एक ऐसे बना दिए, 2 से 3 तक बना दिए जाते हैं। फिर से दोबारा लगभग उसी साइज से कुछ छोटा कर सकते हैं, कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। और एक तीसरा, ये थोड़ा छोटा सा मैंने बनाया है। तो बस ये इतना आपको बनाना होता है साइकॉन की बॉडी में। अब बाकी चूंकि ये समुद्र में किसी आधार से चिपक कर रहता है तो यहाँ पर हम लोग एक आधार भी बनाएंगे जिसको आप लोग सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो कोई भी चट्टान या पत्थर हो सकता है जहाँ पर ये पाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक चट्टान जैसी बना दी है। ये आपको लग रहा होगा कि नीचे समुद्र के कुछ भी हो सकता है जहाँ पर ये चिपका होगा। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आधार या सबस्ट्रेटम। ठीक है, इसके बाद में हम लोग ऊपर क्या क्या बनाना है। इसकी बॉडी पर कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसकी बॉडी पर कई सारे छोटे छोटे से पोर्स बना दिए और इन पोर्स को हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। और इन्हीं पोर्स की वजह से इसका जो ये फूड है वो इसकी बॉडी के अंदर पहुँचता है, क्योंकि एक जगह पे फिक्स रहता है फूड, तो ये खा नहीं सकता कहीं जाकर। तो ऑस्टिया की वजह से ही सारे फूड पार्टिकल्स, वाटर करंट आता है और ऑस्टिया के द्वारा फूड अंदर पहुंच जाता है। ऊपर की तरफ एक बड़ी ओपनिंग होती है जिसको हम इस तरह से बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्कुलम, और इसी के द्वारा सब कुछ बाहर निकल जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी पर बाहर से स्पाइक्यूल्स यानी कांटे पाए जाते हैं। तो इनको हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो उसी डायग्राम में मैंने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करके आपको बता दिया, क्योंकि इसी तरह से इसको ड्रॉ करना है, यहाँ से भी और दूसरी डायरेक्शन से भी कुछ ऐसे ही हम लोग इसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने ये एक बनाया है, बस इसी तरीके से बचे हुए दोनों भी हमको यहाँ पर सेम वे में ड्रॉ करने हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से मैंने उन दो को भी सेम वे में ड्रॉ कर लिया। तो ये बन गया हमारा साइकॉन का डायग्राम। बहुत ही इजी डायग्राम था ये। आइए लेवलिंग करते हैं। तो साइकॉन की बॉडी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर की तरफ एक पोर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। और ऑस्कुलम के चारों तरफ आप ये जो लाइन्स से देख रहे हो, ये चारों तरफ से घेर कर इसको एक पोर बनाती हैं। तो इन लाइन्स को हम लोग कहते हैं ऑस्कुलर फ्रिंज। बाकी जब मैं डिटेल में से पढ़ाऊंगा तो आपको और डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद जो ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो माउथ का काम कर रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं दीज आर द ऑस्टिया, या फिर इन्हें आप डर्मल ऑस्टिया बोल सकते हो, केवल ऑस्टिया बोल सकते हो। और ये छोटे छोटे माउथ्स होते हैं तो इन्हें हम लोग लिख देते हैं माउथलेट्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे माउथ। इसके बाद आप देख रहे हैं बाहर स्पाइन है, आप इन्हें स्पाइन या स्पाइक्यूल्स कुछ भी कह सकते हो। तो ये कांटे होगा इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद ये आपको यहाँ पर बड दिख रही है। बड का मतलब होता है कलिका, जो छोटी है अभी बड़ी हो जाएगी। सबसे नीचे ये इसकी बॉडी का बेस है और ये हमने आपको बताया अभी भी, ये क्या है, सबस्ट्रेटम यानी कि आधार। तो इसको हमने सबस्ट्रेटम लिख दिया और ये मैंने आपको बताया इसकी बॉडी का बेस है, तो इसे हम लोग क्या लिख देंगे, बेस लिख देंगे। बाकी इसके बारे में थोड़ा और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसकी बॉडी में क्या क्या होता है, तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ाया है अच्छे से। तो वहाँ पर आप साइकॉन के कलर डायग्राम को देख सकते हो, प्लस और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स को ज़रूर वॉच करें। तो ये था हमारा साइकॉन का डायग्राम। इसके बाद अब हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। फाइलम पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्टेनोफोरा। तो जो भी
बीच में अगर आपको लगता है कहीं पर कोई आपको पसंद है डायग्राम, या आपको डायग्राम बनाना पड़ रहा है, नहीं समझ आ रहा है कैसे बनेगा, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसी डायग्राम का वीडियो बीच में भी बना दूंगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।